हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काजिम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें जो हैं जो नहीं खानी चाहिए। जैसे कि हमने पहली वीडियो में इस बारे में आपको बताया था कि वो किस तरह के फूड हैं, किस तरह के 2 फूड बेसिकली हमने बताए थे। एक ब्रॉड टर्म में रख के हमने आपको बताया था कि आपको किस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पहली थी आपको सॉल्ट कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसकी मात्रा आपको बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, बल्कि मेरा कहना है कि बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए। अब 2 पॉइंट और इसमें मैं इस वीडियो में दोबारा से जोड़ना चाहूंगा जो आपको पहुंचने चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहले जिस चीज से आपको परहेज करना है वो है शुगर। शुगर यानी चीनी। जितना हो सकता है स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं या इस तरह के पेशेंट जो पहले से इस बात के रिस्क पर है कि उन्हें स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने खाने में कम से कम शुगर की मात्रा रखें। कम से कम शुगर की मात्रा रखने का मकसद यही है कि जो शुगर है, सबसे पहली बात तो अगर ज्यादा मात्रा में आप शुगर लेते हैं दैट मीन कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो डायबिटीज हो जाएगा तो ये अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है कि दोबारा से इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पेशेंट कोशिश करेंगे शुगर जो है वो सीमित मात्रा में ले। जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे चीनी मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो शुगर है वो आपके टिश्यूज में इकट्ठा होने लग जाती है। जब वो टिश्यूज में इकट्ठा होने लग जाती है तो उसके साथ साथ वो जो आपकी आर्टरीज है, जो आपकी धमनियां हैं, जो आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड की सप्लाई देती है, कहीं ना कहीं बहुत ओवर शुगर की वजह से उनका जो ल्यूमन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ल्यूमेन कम होने की बात कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कोई आर्टरी इतनी मोटी है और आप बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर इनटेक कर रहे हैं। जिस तरह एक पाइप होता है कि उसके अंदर एक काई जमा हो जाती है, जिस वजह से उस पाइप का जो ल्यूमेन है, जो एक तरह से शेप है, जो वाइडनेस है वो कम हो जाती है। उसी तरह से जो हमारी आर्टरीज है, जब हम शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो भी कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे आपके जो ब्रेन टिश्यूज हैं उन्हें जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, जितना ब्लड मिलना चाहिए था उतना ब्लड नहीं मिलेगा, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप कोशिश करें कि आप अपनी शुगर की मात्रा को कम से कम करें, सीमित करना बहुत ज्यादा शुरू कर दें। आपको जितनी मिठाइयाँ आप मीठी खाते हैं उनसे आपको परहेज करना चाहिए, या और जो ऐसे फूड है जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है आप कोशिश करेंगे उनकी मात्रा को सीमित रखें, ताकि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर इस तरह से इकट्ठी ना हो। शुगर इकट्ठी होगी तो वो जाहिर सी बात है कि उसका एक तरह से जब वो चेंज होगी, जब वो बदल जाएगी, उसका नेचर ऐसे बॉडी में जाके बदल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन टिश्यूज हैं, आपका जो आर्टरीज है उसमें इकट्ठा हो जाएगी और वो आपको दोबारा से एक स्ट्रोक के अलग एपिसोड के रिस्क पर रख सकती है। तो आप कोशिश करेंगे कि शुगर की मात्रा को सीमित करें। इसी वीडियो में जो दूसरा पॉइंट है वो है फैट। देखिए, फैट आप जानते ही हैं, ऑलरेडी आपको कई डॉक्टर्स ने बताया होगा, आप खुद भी इस बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो मान लीजिए आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं और दूसरा आप साथ में बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करने लगते हैं, आप ज्यादा ऑयल खाने लगते हैं, या आप घी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, या आप इस तरह के खानों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स की बहुत ज्यादा मात्रा है, जिसमें फैट की बहुत ज्यादा मात्रा है। तो आप यहाँ भी यही कोशिश करेंगे कि अपने फैट का जो कंजप्शन है, मतलब आप जो तेल घी और जो ये फैटी चीजें आप खा रहे हैं उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें। इस्तेमाल को यहाँ कम से कम करवाने का मकसद दोबारा से वही है कि जो आपके ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई दे रही है, जो धमनियां आपके ब्रेन को सप्लाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई देती रहे, तभी आप जो है एक अच्छी, एक क्वालिटी वाली लाइफ जो है वो जी पाएंगे। जरूरी भी आपके लिए यही है कि अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आपके स्ट्रोक के एपिसोड्स ना आए, पैरालिसिस आपको कॉज ना हो, दोबारा से आपकी कंडीशन खराब ना हो, इतनी आपने मैनेज कर ली है, इतना आपने इम्प्रूव कर लिया है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इन चीजों को सीमित करें, जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़िया कर सकेंगे। यहाँ ये चीजें कम होंगी, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो चीजें आपको बताई गई हैं आप जरूर उनको फॉलो करेंगे, उनको सीमित मात्रा में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।